कहानी की शुरुआत होती है एलिया नाम के लड़के से जो अपनी मोम के साथ रहता है और वे अक्सर अपनी मोम से अपने पापा के बारे में पूछता रहता है जो उन्हें छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। क्रिसमस आने में अभी भी कुछ टाइम बचा है। एलिया की मोम एक खिलौनों की शॉप संभालती है जो अब अच्छे से उन्हें प्रॉफिट नहीं दे रही थी क्योंकि वे पुराने खिलौनों को सेल करती थी जो लोगों को इतना पसंद नहीं आते थे। लेकिन एलिया को वे सारे ट्रेडिशनल टॉयज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम नॉर्थ पोल के लोगों को देखते हैं जहाँ पर सेंटा और एल्फ एक साथ रहते हैं और वे क्रिसमस के लिए न्यू खिलौने बना रहे थे। और इधर सेंटा एक एल्फ को बुलाते हैं जिसका नाम ट्रिप है। वे बहुत ज्यादा नोटी है और कभी कभी तो ऐसी हरकतें करता है कि सभी परेशान हो जाते हैं। जैसे कि वे एक दिन मैजिकल टॉयज को घुमाता है जिससे सारा रूम वंडर बन जाता है और वे अपने इन टॉयज पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए सेंटा उसके इन टॉयज को एक्सेप्ट नहीं करते। इधर हम एलिया को देखते हैं जो एक कार्ड के साथ बाहर घूम रहा था। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। बहुत बदमाश लड़का है और वे एलिया को टॉर्चर करता है कि वे उससे ये कार्ड छीन कर दिखाए और वे तब बेट लगाता है कि अगर उसे ये कार्ड चाहिए तो वो उसके साथ एक रेस लगाए। अब एलिया इस बात पर एग्री हो जाता है। फिर एलिया की मॉम इवाना एक बिजनेसमैन सियाको से मिलती है जो अपने खिलौने उसको जबरदस्ती सेल करना चाहता था। वे उसे प्रेशराइज करता है कि टॉयज नए जमाने के हैं जो सबको बहुत पसंद आएंगे और ये भी समझाता है कि इससे उसे बहुत प्रॉफिट होगा और उसकी शॉप फिर से चलने लगेगी। लेकिन इवाना उसे धमकाकर वहाँ से भगा देती है और ये सारी बातें एलिया छिपकर सुनता है। तभी अपनी मोम से कहता है कि अगर उसके पापा यहाँ पर होते तो शायद उनकी शॉप बंद नहीं होती। तब इवाना उससे प्रॉमिस करती है कि उसके फादर इस क्रिसमस पर जरूर आएंगे। इधर ट्रिप एक बड़े टॉयज रूम में होता है। वहाँ पर सभी टॉयज एक जादुई मशीन के द्वारा सभी बच्चों के पास भेजे जाते थे। तभी ट्रिप एक बड़े टेडी पर अपना मैजिक करता है जिससे वे जिंदा होकर ट्रिप को ही धक्का दे देता है और मशीन में फेंक देता है। तब ट्रिप एक गिफ्ट में पैक हो जाता है और बहुत दूर एलिया के घर जा गिरता है। गिफ्ट की आवाज सुनकर एलिया जाग जाता है। तब ट्रिप को देखकर उसे सरप्राइज होता है कि ये कौन है और तब एलिया को चीखता देखकर उसके मुंह पर एक पट्टी बांध देता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है और तभी उसे यकीन दिलाने के लिए एक मैजिकल टॉयज बनाता है जो एलिया के घर के सभी खिलौने सही जगह पर रख सकता था। लेकिन यहाँ पर भी उसका मैजिक उल्टा हो जाता है और वे सब खिलौनों को निगलना शुरू कर देता है। तब ट्रिप बड़ी मुश्किल से उसे टॉयलेट के पाइप में फेंक देता है और वे एलिया को एक रिटर्न लेटर लिखने के लिए कहता है ताकि वे वापस नॉर्थ पोल जा सके। उसे क्रिसमस से पहले वहाँ पर जाना था, नहीं तो वे जिंदा नहीं बचता। लेकिन एलिया रिटर्न लेटर अच्छे से नहीं लिख पाता क्योंकि उसका ध्यान लिखने में नहीं होता और वे सोचता रहते हैं कि वे स्लेज का इंतजाम कहाँ से करे जिससे वे विक्टर को हराए। को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इवाना भी वहाँ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। अब नेक्स्ट सीन में ट्रिप एक गैराज में जाता है एलिया के लिए एक न्यू मैजिकल स्लेज बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में इवाना की शॉप पर जाने के बाद एलिया को वे स्लेज मिलती है। तब वे रेस करने के लिए उस पहाड़ी पर पहुंचते जहाँ विक्टर पहले से ही मौजूद था। अब दोनों में रेस होने लगती है। तब विक्टर जीतने वाला होता है। तभी ट्रिप स्लेज पर जादू करके एलिया को विन करा देता है। इधर हम विक्टर को अपने फादर सियाको के साथ देखते हैं। सियाको अपने खिलौने हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता था ताकि वो सारा पैसा अर्न कर सके और वे अपने बेटों को भी समझाता है कि लॉस और विन तो चलता रहता है लाइफ में। अब नेक्स्ट सीन में एलिया एल्फ को अपने दोस्तों से और अपने मदर से मिलवाता है। पहले तो इवाना यकीन नहीं करती कि ये एल्फ है और बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। उससे ये कहता है कि उनकी शॉप बहुत ज्यादा लॉस में है और वे उनकी हेल्प कर दे ताकि उनकी शॉप क्लोज होने से बच जाए। अब एल्फ अपने मैजिक से बच्चों के लिए टॉयज बनाता है जो बहुत जल्द सब सेल हो जाते हैं। और उस इवनिंग में इवाना की शॉप पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है जिससे दूसरी शॉप के खिलौने कोई नहीं खरीदता और ये सब देखकर सियाको बहुत ज्यादा अपसेट और गुस्सा होता है और वे बाहर आकर अपनी साइकिल ढूंढता है जो एलिया और एल्फ ले जा चुके थे। यहाँ पर एलिया को साइकिल चलानी नहीं आती थी। तब एल्फ उसे सिखाना शुरू करता है और जेडी जो एलिया को लाइक करने लगती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब एलिया के सब काम पूरे हो जाते हैं तो वे ट्रिप के लिए रिटर्न लेटर लिखना चाहता है लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और तब ट्रिप एलिया को एक क्रिसमस गिफ्ट देता है जो एक दूरबीन होती है जिसमें एलिया उन लोगों को देख सकता था जिनसे वो बहुत प्यार करता है। तब वे अपने पापा को देखता है जो किसी दूसरी लेडी के साथ रोमांस करते हुए दिखते हैं जिसे देखकर वे अपनी मॉम इवाना पर बहुत ज्यादा नाराज होता है और होता है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों कहा कि वे काम के लिए बाहर गए। तब वे गुस्से में एल्फ को भी घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। इधर सियाको अपने लॉस पर रो रहा था। तभी उसे एक कार्ड मिलता है जो विक्टर ने एलिया से लिया था। उस कार्ड पर ट्रिप की फोटो होती है जिसे देखकर वे समझ जाता है कि एल्फ ने ही इवाना की हेल्प। तब सियाको को एक बेंच पर बैठा हुआ मिलता है जिसे विक्टर के द्वारा
उसे किडनैप कर लिया जाता है। इधर एलिया को बड़ी बड़ी टॉयज की पिक मिलती है जो देखने में बिल्कुल रियल लगती थी। वे दूरबीन की हेल्प से ट्रिप को किडनैप होते हुए देखते हैं। तब वे जियाडा की हेल्प से ट्रिप को ढूंढने में कोशिश करते हैं। अब एलिया और उसके फ्रेंड अपने साथ कुछ ट्रिप के बने हुए मैजिकल टॉयज लेकर जाते हैं और तब वे विक्टर के फादर के गोदान में एंटर करते हैं। फिर सिया ट्रिप को मजबूर करता है कि वे अपने मैजिक से उसके सारे बड़ी बड़ी टॉयज को जिंदा कर दे और वे उन्हें पैक कराकर सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहता था। अब विक्टर और एलिया में फाइट होने लगती है। तभी सिया को हारने लगता है तो वे सब टॉयज को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा टॉयज बड़ी बड़ी बन जाता है। अब एलिया ट्रिप को बचाने की कोशिश करता है जो बेहोशी की हालत में है। वहाँ पर एक बड़ी बड़ी टॉयज लिटिल लेटर लेकर एलिया के हाथ से भाग जाता है। तभी इवाना भी वहाँ जाती है और वे अपने बेटे की हेल्प करना चाहती थी और अपने साथ ट्रिप का बना हुआ टॉय लाती है जो सभी खिलौनों को निगल सकता था और वे सब बड़ी बड़ी टॉयज को एक साथ निगल लेता है। लिए परेशान होते हैं जो अभी भी बेहोश है और तभी क्रिसमस आ जाता है और वहाँ पर सेंटा भी आ जाते हैं। साथ में दूसरे एल्फ भी होते हैं जो ट्रिप को होश में लाते हैं। अब सब बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। अब एलिया की लाइफ में सब बहुत ठीक हो जाता है। इधर नॉर्थ पोल में ट्रिप एलिया को बहुत मिस करता है और अपनी जादुई दूरबीन से चुपके चुपके उसे देखता रहता है। इसी तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।